इस समय मैं मौजूद हूँ इटावा में पक्के तालाब चौराहे पर और मेरे पीछे आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में यहाँ बहनें उपस्थित हैं, बेटियां उपस्थित हैं। और आज आपने देखा होगा कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में बेटी के साथ दरिंदगी की गई और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है, पूरे देश में बेटियां एकत्रित हुई, खासतौर पर डॉक्टर जिन्होंने काफी लंबे समय तक जो ओपीडी थी वो बंद कर रखी थी, लेकिन अब धीरे धीरे चालू कर दी है और लाखों यहाँ पर जो महिलाएं हैं एकत्रित होकर उस बेटी के न्याय के लिए आवाज उठा रही हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मैम है, जानने का प्रयास करूंगा मैम, जो आज यहाँ पर बड़ी संख्या में एकत्रित हुई है महिला शक्ति, वो क्या जरूरत आन पड़ी जो आप आज आपको इतनी बड़ी संख्या में एकत्रित हुए? आप हमको जरूरत ये है कि जो हमारी सुरक्षा की कमियां हो रही हैं उसको पूर्ति कराना है और हमको किसी भी तरीके से अपनी मांग को, हमको 33% से मतलब नहीं है कि अगर हमें 33% सांसद में आरक्षण मिल गया है वो हमारे लिए किसी काम का नहीं है अगर हम देश में सुरक्षित नहीं है। हमें पहले सुरक्षा चाहिए, उसके बाद हमें परसेंटेज चाहिए। और हमें अगर हमारा सुरक्षा नहीं दे सकते हैं तो हम धरना पे भी बैठेंगे और इस तरीके के प्रदर्शन करेंगे कि महिलाएं अपनी सुरक्षा को लेकर के जो इतना व्यथित हो जाती है, इतना परेशान हो जाती है, उस परेशानी को किसी भी तरीके से करके हम खत्म करवा सकें। गवर्नमेंट में लगातार आश्वासन दे रही है कि डॉक्टरों की सुरक्षा है, महिलाओं की सुरक्षा है, उस पर सरकार काम कर रही है, उसके बीच आज सब इतनी भारी संख्या में आप एकत्रित हुई हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगी गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को ये कहना चाहूंगी, मैं थोड़े दिन के लिए तो सभी लोग सांत्वना देते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से हमेशा आता है, लेकिन कभी भी कोई भी काम परफेक्टली फिनिश नहीं होता है। कि कभी आज तक चाहे निर्भया कांड रहा हो, निर्भया 1, निर्भया 2, निर्भया 3, उसके बाद क्या अब हम 5, 6, 7 भी निर्भया को गिनेंगे? हम नहीं गिनना चाहेंगे निर्भया को इससे आगे। और हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट अगर देती है तो जिसको भी फांसी की, जिसको भी जो बलात्कार करता है या गलत कार्य करता है उसको एक ही तारीख पर फांसी की सजा दे दी जाए, उसको आगे के लिए तारीखें ना दी जाए। मैम, लगभग बहुत सारे यहाँ पर महिलाएं हैं, सैफई में भी प्रोटेस्ट किया महिलाओं ने, आखिरी कम शब्दों में आप क्या कहना चाहेंगे जिनसे इन सारी महिलाओं की तरफ से आप जो एक बात कहना चाहें? मैं ये कहना चाहूंगी, पहली बात तो कि महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए अपने आप को किस तरीके से प्रबल कर सकती है वो करने के लिए सोचें और उसके बाद में आने वाली किसी भी कठिनाई का सामना हम डट करके कर सके, किसी से डर के या दब करके ना करें। कोविड के समय पे एक डॉक्टर थे देश में और एक जवान था और लगातार देश के लिए काम करता रहा, लेकिन कोविड के समय डॉक्टरों ने जो चैलेंज फेस किए उसमें भी डॉक्टर पीछे नहीं रहे। मैम, क्या कहेंगी आप, जिस तरीके से कोविड के समय डॉक्टरों को प्रयोग किया गया, इस तरीके से इस्तेमाल किया गया, उसके बाद डॉक्टरों को अनदेखा कर दिया गया और आज आप एकत्रित हुए हैं, क्या मांगे रहेंगी? मैम, हमारी मांग यही रहेगी कि जो भी डॉक्टर के अलावा जो भी काम करती हैं, हम अपनी बच्चियों को भेजते हैं, उनकी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा जाए और ऐसी घटना मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि वो लोग कितने परेशान हो रहे होंगे, ये दोबारा ना हो। प्लीज ये मतलब कुछ आप लोग भी हेल्प करिए, सब लोग इसके लिए कुछ करें कि ये दोबारा हम ना देखें। क्या मैम क्या चाहती है, कोई नया कानून बनाया जाए, ठोस कानून बनाया जाए? जी बिल्कुल, मैं ये चाहती हूँ, मतलब जो हमारी बच्चियां हैं जिनका भविष्य हम लोग बहुत अच्छा ब्राइट देखते हैं, तो उनके लिए ऐसा होना चाहिए कि वो अपने आप को हर जगह प्रोटेक्टिव महसूस करें, उन्हें हर जगह पे ये लगे कि हमारे गार्जियन से एक आम आदमी को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, उसे अपनी बेटी अपनी बहन के अकॉर्डिंग ही सबको रक्षा करना चाहिए। अगर वहाँ खुद का बाप तो नहीं हो सकता हर समय, लेकिन वहाँ कई सारे भाई और बाप होते हैं, वो किसी ना किसी के तो होते ही हैं, वो उस बच्ची को अगर अपना समझ ले तो शायद इस तरीके के अपराध कम हो जाए। दूसरी चीज, आपने ये क्वेश्चन किया था कि डॉक्टरों को यूज किया गया, तो डॉक्टरों को यूज नहीं किया गया, डॉक्टरों का फर्ज होता है और हर डॉक्टर चाहता है कि मैं अपना फर्ज पूरा करूं। उन्होंने मैम ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं डॉक्टर आज सुरक्षा को लेकर? नहीं, ये बात आपने जो कहा, आज वो बेटी डॉक्टर थी इसलिए डॉक्टर शब्द यूज है। बेटी किसी की भी हो, किसी भी डिपार्टमेंट में बच्चा काम करता हो, जैसे हमारी बच्ची है वो मेडिकल के लिए सोच रही, तो उसके 10 बार प्रश्न थे कि मम्मा अब हम मेडिकल करें कि ना करें। तो ये चीज नहीं है, हमें बच्चों को सेविंग करनी, मतलब बच्चों को कैसे हम सेफ्टी पहुंचाए वो हमें बच्चों को सिखाना चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर भी हैं, इनसे जानने का प्रयास करता हूँ किस तरीके से मैम अपने आप को आप देख रही हैं, क्योंकि इस दरिंदगी की भीड़ में किसी के ऊपर आप नहीं कह सकती कौन कितना अच्छा है कौन कितना बुरा है। आज इतनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति एकत्रित हुई है, क्या मैसेज देना चाहेंगे मैम? देखिए, शुभ है जनता पूरी, आक्रोश है जो दिख रहा है हम सब में, तो सजा होनी चाहिए। सजा ही एक तरीका है और सजा ऐसी जो सबके लिए एक उदाहरण बने। हमें ये बच्ची चली गई, इसके साथ कोई न्याय नहीं होगा, अब अन्याय हो चुका है, तो अब न्याय तभी होगा जब हमें सजा, हमें अपराधियों के चेहरे दिखाइए, हमें इनके चेहरे नहीं देखना है, अपराधियों के चेहरे दिखाइए, अपराधियों के साथ हैं जो लोग उनको उजागर करिए, न्याय तब मिलेगा। न्याय
जब तक सजा और सजा ऐसी जो उदाहरण हो आगे आने वाले जन्मों जन्मों तक, वही सच्चा मकसद होगा हम लोगों का। डॉक्टर है, उन्होंने कहा है कि सजा जो होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए भयानक कि उसके बाद अपराधियों के अपराध करने के वक्त रूह कांप जाए। सरकार भी लगातार दावे कर रही है और कह रही है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्हीं बातों के बीच लगातार प्रदेश, उत्तर प्रदेश हो चाहे वो हिंदुस्तान के किसी कोने में लगातार बच्चों के साथ दरिंदगी हो रही है। उसका आखिरकार जिम्मेदार कौन है? इटावा से कैमरामैन पंकज के साथ असित कुमार।